किसी की बातों को मानने के लिए मना नहीं कर पाते। हम हिंदू इनके विरोधी नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। प्रसाद में मिलावट की आंच हिंदू मंदिरों में बैठे साईं बाबा तक पहुंच गई है। जी हां, वाराणसी में एकाएक साईं की प्रतिमाओं को हटाने के बाद मामला गर्मा गया। सनातनियों ने शास्त्रों का हवाला देकर हिंदू मंदिरों को साईं मुक्त करने की मुहिम शुरू कर दी है। हालांकि ऐसा करते हुए सनातन रक्षक दल अपने कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सनातनियों का मोह साईं बाबा से भंग हो गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सराहनीय काम है, ये होना चाहिए था बहुत पहले से ही। उनके अंदर शक्तियां थी तो क्यों नहीं उन्होंने हमारे राष्ट्र को अंग्रेजों से आजाद करा दिया। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर चलने वाले भारत में सनातनियों के बीच विचारधारा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जो सनातनी सालों से साईं बाबा को मंदिरों में पूजते आए हैं, वहीं अब एकाएक साईं बाबा को लेकर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। अचानक आखिर ऐसा क्या हो गया कि मंदिरों से साईं बाबा को बाहर निकलना पड़ा। उससे भी ज्यादा हैरानी करने की बात यह है कि साईं बाबा को मंदिरों से बाहर निकालने का बीड़ा खुद सनातनियों ने उठाया है। ये वही सनातनी हैं जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति के साथ साथ साईं बाबा को बहुत ही श्रद्धा से पूजते थे। लेकिन अब विचारधारा में ऐसा बदलाव आ गया कि अब वो साईं बाबा को मंदिरों में देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। सनातन धर्म की रक्षा को लेकर के लगातार कहा जाए तो हिंदू संगठन के द्वारा जो है मंदिरों में जो है मूर्तियों को लेकर के या प्रसाद को लेकर के हमेशा जो है आवाजें उठती रही हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आज वाराणसी के बड़ा गणेश स्थित यानी कि मैदागिन स्थित ये बड़ा गणेश मंदिर है और यहाँ पर जो है साईं प्रतिमा को लेकर के जो है हिंदू संगठन के लोग थे, वो जो है आज साईं प्रतिमा को जो है उन्होंने यहाँ से मंदिर से जो है हटा दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ा गणेश स्थिति यहाँ पर साईं जी की प्रतिमा हुआ करती थी और यहाँ पर जो लोग साईं के जो भक्त थे वो यहाँ पे आकर के पूजा अर्चना करते थे। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे आनंदेश्वर महादेव का जो मंदिर है और जस्ट उसके बगल में अगर कहा जाए तो साईं बाबा की जो है प्रतिमा लगी हुई थी, जो वहाँ पे मूर्ति पे जो लोग जो है पूजा अर्चना करते थे। और इसको लेकर के जो है आज हिंदू संगठन के लोग जो है यहाँ पर से जो है आज साईं बाबा की प्रतिमा को जो है हटा दिया है। उनका ये कहना है कि मंदिर में जो है साईं बाबा की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, वो कहीं और पे यहाँ उनको जो है कहा जाए तो स्थापित किया जाए और उनका जो जिस तरह से उनके जो आस्थावान है उनकी पूजा अर्चना करें। हिंदू मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति और पूजा पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। सनातन रक्षक दल ने इसका विरोध किया और बाकायदा धर्म नगरी काशी में मंदिरों से साईं की मूर्तियों को हटाने का काम भी शुरू कर दिया। वाराणसी के बड़ा गणेश मंदिर से इसकी शुरुआत हुई। सनातन रक्षक दल ने बीते रविवार को बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटाकर मंदिरों को साईं मुक्त करने का अभियान का श्री गणेश कर दिया। इसके बाद सोमवार को पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर से भी साईं बाबा की मूर्ति हटा दी गई। इस दौरान सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा ने बताया, सनातन धर्म में साईं बाबा की पूजा का कोई विधान नहीं है और न ही शास्त्रों में इससे जुड़ा कोई प्रमाण है। जानकारी के अभाव में लोग मंदिरों में साईं की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। सिर्फ वाराणसी की बात करें तो यहाँ 14 हिंदू मंदिर ऐसे हैं जहाँ साईं बाबा की प्रतिमा स्थापित है। सनातन रक्षक दल के मुताबिक सभी हिंदू मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा को हटाया जाएगा। इसके लिए मंदिरों के महंत और पुजारियों को जागरूक किया जा रहा है। जो पुजारीगण हैं, महंतगण हैं, सभी से हम लोग लगातार निवेदन कर रहे हैं कि अपने प्रांगण में जो पूजनीय हैं उनको स्थान दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी कुछ सीख सके। अगर साईं बाबा और चांद भैया ने अगर कुछ ऐसे कार्य किए हैं तो 1918 में दुनिया जानती है कि हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन काल चल रहा था, तो क्यों नहीं, अगर उनके अंदर शक्तियाँ थी तो क्यों नहीं उन्होंने हमारे राष्ट्र को अंग्रेजों से आज़ाद करा दिया।
सुभाष चंद्र बोस, हेमू कराणी, स्वतंत्र वीर सावरकर, ये क्यों लड़ रहे थे? ये क्यों फांसी ले रहे थे? 2-2 साल अपने जीवन काल की अपने काला पानी की सजा भोग रहे थे। साईं बाबा ने एक चक्कर चलाया होता और राष्ट्र आजाद हो गया होता। सनातन रक्षक दल का कहना है कि जब तक काशी के सभी मंदिर साईं बाबा की प्रतिमा से मुक्त ना हो जाएं, तब तक उनकी ये मुहिम जारी रहेगी। अगतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर के साथ साथ जिन मंदिरों में भी साईं की प्रतिमा विराजमान है, उनको भी वहां से हटाने की तैयारी है। यहाँ पर जो साईं बाबा की जो प्रतिमा थी, उनको जो है स्थापित किया गया था और उसके बाद जो है लगातार कहा जाए तो जो चाहे अन्नपूर्णा जी की महंत की बात हो या कहा जाए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात हो, उन्होंने कहा था कि मंदिरों में जो है साईं बाबा की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, उनका जो है यहाँ पे पूजा अर्चना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है वो आदर्श बिरादरी से यानी कि कहा जाए कि समुदाय के से आते हैं और उनका जो है एक अलग स्थान होना चाहिए कि जो भी उनके जो उनको जो पूजने वाले हैं उनको जो है वो पूजे। वाराणसी में भले ही साईं की प्रतिमा अब हटाई जा रही है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। साईं बाबा को लेकर देश में किसी तरह का विवाद या विरोध न हो, इसके लिए मंदिर के पुजारियों और महंतों को समझाया जा रहा है। शास्त्रों का हवाला देकर सनातन रक्षक दल काफी हद तक मंदिरों के पुजारियों को समझाने में कामयाब रहा। उसके बाद हिंदू मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा को हटाया जा रहा है। इससे वाराणसी में माहौल गर्म है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि जो लोग साईं बाबा में अपनी अटूट श्रद्धा रखते हैं, वो लोग भी सनातन रक्षक दल के साथ हैं या फिर वो इसको लेकर अपनी आवाज उठाकर विरोध जताएंगे। यहाँ पे एक हिंदू संगठन के द्वारा जो है जो प्रतिमा लगी हुई थी उसको जो है हटा दिया गया है और इसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है ये कि सनातन धर्म से इसको साथ करके जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस तरह का जो है जो भी साईं बाबा के मंदिर, साईं बाबा की प्रतिमा जिन भी मंदिरों में लगी है उन सभी मंदिरों से जो है ये प्रतिमा हटाई जाएगी। और जिस एक हिंदू संगठन का नाम आ रहा है जो अजय शर्मा के द्वारा जो है इसको इस प्रतिमा को जो है आज हटाया गया है। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। आप सोच रहे होंगे कि अचानक हिंदू मंदिरों में साईं बाबा की प्रतिमा हटाने की मुहिम कैसे शुरू हो गई। तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। हिंदू मंदिरों में साईं की प्रतिमा का विरोध सालों से हो रहा है। सनातन धर्म गुरु लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं। हिंदू मंदिरों में साईं की प्रतिमा को लेकर विवाद बढ़ा तो मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस दौरान साईं को लेकर क्या हुआ, ये खास रिपोर्ट आपको बताएगी। साईं कहीं से भी हिंदू नहीं थे, इनका नाम चांद मियां था। साईं शिरडी ट्रस्ट ने जवाब दिया कि साईं एक मुस्लिम फकीर थे। वाराणसी के हिंदू मंदिरों में साईं बाबा की प्रतिमा को हटाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे सालों से की जा रही सनातनियों की मांग को माना जा रहा है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने 2014 में मुखर होकर हिंदू मंदिरों में साईं बाबा की प्रतिमा और पूजा पाठ का विरोध किया। उस वक्त उन्होंने कहा था, साईं बाबा ना भगवान है न ही गुरु। साईं बाबा का नाम चांद मियां था और वे मुसलमान थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां साईं बाबा के चरणों में रखी हुई हैं। सनातन धर्मियों के मंदिरों में देवताओं का ये अपमान है। रामनवमी के अवसर पर कई जगह लोग साईं बाबा की शोभा यात्रा निकालते हैं। ये बात हमें बहुत खराब लगती है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने इसको लेकर तर्क भी दिया। उन्होंने बताया कि कलयुग में बुद्ध और कल्कि के बाद किसी और के अवतार की चर्चा नहीं है, इसलिए साईं बाबा अवतार नहीं हो सकते। तो फिर साईं बाबा कौन है? ऐसे किसी भी व्यक्ति, किसी भी ऐसे पुरुष, किसी महापुरुष का समर्थन नहीं करना चाहिए जो सनातन के विपरीत कार्य करता हो, जो बोलता हो अल्लाह मालिक है। तो अल्लाह को पूजने वाले अपने घर में पूज रहे हैं, धर्मस्थलों में पूज रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में किसी भी आप पौराणिक मंदिर में जब जाएंगे तो मुख्य द्वार पे लिखा होगा, इस मंदिर के मुख्य द्वार पे भी लिखा है कि सनातन धर्म को न मानने वाले मंदिर में न जाएं। परंतु हम हिंदू सदैव धर्म, जो धर्माचार्य होते हैं वो भी उनके भी कहने का बड़ा अर्थ होता है, भोलापन होता है हम लोगों में
कि हम किसी की बातों को मानने के लिए मना नहीं कर पाते। 2012-13 में इस प्रांगण में अपने सनातनी कुछ हिंदुओं के लिए जो तथाकथित भोले भाले हैं, उनके द्वारा यहाँ पे प्रतिमा स्थापित कराई गई। उस समय भी विरोध किया गया। साईं बाबा को लेकर माना जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। तो फिर सवाल उठता है कि मुस्लिम साईं बाबा की पूजा क्यों नहीं करते? इसके बाद देश में बहस छिड़ी हुई है। जब साईं बाबा हिंदू के नहीं है, मुसलमान के नहीं है, तो फिर साईं किसके हैं? बता दें कि ज्योतिष और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने ये सवाल उठाते हुए इसका पुरजोर विरोध किया था। उस समय भी इस पर काफी बवाल और विवाद मचा था। इस विवाद को लेकर तमाम साधु संतों ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का साथ दिया था। सनातन मतावलंबियों के एक तबके का मानना है कि जब साईं इंसान के रूप में जन्मे और फकीर थे तो भला उनकी पूजा क्यों हो। हालांकि साईं के चाहने वाले उन्हें आध्यात्मिक गुरु के तौर पर पूजते हैं और संत मानते हैं। साईं कहीं से भी हिंदू नहीं थे। ये इनका नाम चांद मियाँ था और ये बाड़मेर सेक्टर में हम लोग वहां पर थे, इसीलिए मैं बाड़मेर सेक्टर के ये जन्म हुआ था इनका राजस्थान में। और ये कहीं हिंदुओं से लगाव नहीं था, ये हिंदू से नफरत करते थे। लेकिन बम्बई के ये फिल्मी जो गैंग है जो हिंदुओं के खिलाफ बराबर, ये आज तक शुरू से ही देखिए डायलॉग इनका देखिए, और वो लोग को इसको हीरो बना दिया, फिल्म भी बनाए, लेकिन वो फिल्म गलत है। मैं कहता हूं कि हमारे धर्म में अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि प्रज्ञान, ये कहाँ बोला है? वो तो बराबर बोलता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही तो बोलता सत्याग्रह। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी हिंदू मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति का विरोध किया था। उन्होंने हिंदू मंदिर में साईं की मूर्ति को देखकर सवाल उठाया था कि रामकृष्ण के मंदिर में साईं का क्या काम। साथ ही उन्होंने कहा था कि जब तक मंदिर से साईं की प्रतिमा नहीं हटेगी वो प्रवेश नहीं करेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने गुरु के रुख पर अडिग रहे। वो लगातार हिंदू मंदिर में साईं की प्रतिमा के होने का विरोध करते रहे। हम हिंदू इनके विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जिन भक्तों को साईं से जिसकी भी आस्था जुड़ी हो वो साईं की पूजा करें, लेकिन उनका मंदिर अलग बना लें, अपने घरों में पूजें, उनको यथास्थान दें। लेकिन काशी खंड के मंदिर पे जहाँ पे बाबा गजानन विराज कर रहे हैं, जिनका इतिहास अनंत काल का है, जिसका कोई इतिहास प्रमाणित नहीं है, ऐसे मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति, आशीर्वाद देते हुई मूर्ति को हम सनातनी धर्म को कदाचित नहीं है। बता दें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा को स्थापित करने का भी विरोध किया था, जिसके बाद राम मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा को हटा दिया गया था। माता मंदिर से साईं बाबा के आर्टिफिशियल मंदिर को हटाने पर चर्चा के लिए मंदिर समिति की विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद साईं बाबा को मंदिर में स्थापित नहीं करने पर आखिरी मुहर लगी। जिसका प्रमाण मिलता है सुप्रीम कोर्ट में साबित हो चुका। पूजनीय श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी उन केस जीत गए, स्वरूपानंद जी भी सदैव कहते रहे। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया साईं शिरडी ट्रस्ट ने जवाब दिया कि साईं एक मुस्लिम फकीर थे, उनका नाम चांद मियाँ था, उनके पूर्वज अफगान से आए थे, और उसके पश्चात भी अगर हिंदू नहीं मान रहे हैं तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से सबसे कहूँगा कि आप किसी मजार मस्जिद में जाइए, वहाँ के पत्थर को उखाड़ कर ला के अपने घर में पूजिए। आप धर्मस्थलों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अब एक बार फिर हिंदू मंदिर में साईं की प्रतिमा और पूजा पाठ ने तूल पकड़ लिया है, लेकिन इस बार विरोध के साथ साथ हिंदू मंदिरों से साईं को मुक्त किया जा रहा है। कुछ मंदिरों से तो साईं बाबा की मूर्तियां भी हटा दी गई हैं। ऐसे में उन सनातनियों के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है जो हिंदू मंदिर में साईं के होने पर सवाल उठाते रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार के साथ वाराणसी से मदन मोहन शर्मा की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में कुछ हो और उसकी चर्चा सियासी गलियारों में ना हो, ऐसा नामुमकिन है। चाहे मुद्दा धर्म से जुड़ा हो या फिर राजनीति से, नेता सियासी रोटियां जरूर सेकते हैं।
कुछ ऐसा ही साईं बाबा को मंदिर से बाहर करने के मामले में भी हुआ। समाजवादी पार्टी ने विपक्षी की भूमिका निभाते हुए सवाल दागे। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखें। सराहनीय काम है, ये होना चाहिए था बहुत पहले से ही। उनके अंदर शक्तियां थी तो क्यों नहीं उन्होंने हमारे राष्ट्र को अंग्रेजों से आजाद करा दिया। देश में हिंदू मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटाए जाने को लेकर खूब हो हल्ला मचा हुआ है। विपक्ष लगातार मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटाने को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। काशी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी ने इसे काशी के माहौल को खराब करने की कोशिश बताया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि बनारस सभी धर्मों के आस्था का केंद्र है और अब मूर्ति को हटाने की बातें सामने आ रही है। इससे पहले साईं बाबा की पूजा मंदिरों में होती रही है, तो इसे अभी हटाने का क्या मतलब है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो काशी का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। सपा एमएलसी का ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब सनातन रक्षक दल वाराणसी के हिंदू मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमाओं को निकाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि साईं बाबा को चांद बाबा का ही नाम से पुकारा गया, उनके नाम से चांद बाबा से जब पारित हो गया और सारे प्रमुख मंदिरों से ये आदेश हो गया कि इनकी मूर्ति को हटाया जाए, उसी क्रम में रविवार को रात्रि पर बात करने के बाद इनकी मूर्ति को यहाँ से निकाला गया और हिंदू धर्म पे जो आघात हो रहा था वो अब सराहनीय काम है। ये होना चाहिए था बहुत पहले से ही। जब ये मूर्ति स्थापित हुई तो विरोध उसी समय से होना चाहिए था। ये मूर्ति बैठी क्यों? और ये जब बैठी मूर्ति तो उस समय विरोध करना चाहिए था और अंत में आकर ये जिसका रूप आपने देखा कि यहाँ से मूर्ति को हटाई गई, ये अच्छा है। ये पहली बार है जब मंदिरों को साईं बाबा से मुक्त किया जा रहा। इससे पहले सनातनी मांग कर रहे थे कि हिंदू मंदिरों में साईं बाबा का कोई काम नहीं है। सनातनी का सवाल ये है कि जब हिंदू शास्त्रों में साईं बाबा का जिक्र तक नहीं है तो फिर हिंदू देवी देवताओं के साथ साईं बाबा को मंदिर में जगह क्यों दी गई है। इन दिनों यह बहस देश में तूल पकड़ती जा रही है। सबसे अच्छा सनातन धर्म है। हम विश्व की कल्याण करते हैं, कोई धर्म विश्व का कल्याण नहीं करता है। सभी बोलता है हमारा बढ़ जाए, हम बढ़ जाए, हम ये हो जाए। हम बुद्ध को जो ये बुद्ध बोले, बूढ़ा अवतार है, हम लोग बुद्ध को भी भगवान मानते हैं। इसीलिए ऐसी बात नहीं है साईं कहीं से हिंदू नहीं था, वो मुसलमान था और उसमें कोई दो राय नहीं है। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उन सनातनियों में शामिल है जिन्होंने हिंदू मंदिरों में साईं को होने पर सवाल खड़े किए थे। साईं संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। बोलना नहीं चाहता क्योंकि विवाद खड़ा हो जाता है, लेकिन बोलना भी जरूरी है कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। अगर हम शंकराचार्य जैसा गेटअप कर ले तो इससे हम शंकराचार्य तो नहीं बन जाएंगे। संत संत है और भगवान भगवान है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत सुलग गई है। धीरेन्द्र शास्त्री को इस बयान को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। यह स्वामी स्वरूपानंद जी ने जो है एक पुस्तक के माध्यम से या किसी माध्यम से उन्होंने एक छेड़ा इसका जो है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी गए और उन्होंने जाकर के साबित किया कि यह अपने हिंदू धर्म के जो मंदिरों में है इनकी प्रतिमा न रखी जाए क्योंकि यह मुस्लिम है। और उसी के उद्देश्य से जो है उन्होंने हर मंदिर से हटाने का आह्वान किया, क्योंकि हम लोगों के हिंदू धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य को ही हम लोग मानते हैं कि वह हमारे हिंदू धर्म के संरक्षक हैं। हालांकि इन बयानों पर सरकार ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। न ही सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा के बयान पर कुछ बोला और न ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर किसी ने कुछ बोला। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाली बीजेपी इस मसले पर मौन साध रखी है। चाहे कोई बड़ा नेता हो या फिर कोई कार्यकर्ता, सभी ने साईं बाबा को हिंदू मंदिर में बाहर निकालने पर चुप्पी साध ली है। बीजेपी के इस रवैये को देखकर थोड़ी हैरानी तो है, साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर बीजेपी इस मसले पर अब तक चुप क्यों है, जब हिंदू मंदिरों में साईं बाबा को बाहर निकालने का काम बीजेपी सरकार में हो रहा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने कड़े एक्शन के लिए जाने जाते हैं।
मामला कोई भी हो वो उस पर फौरन एक्शन लेते हैं, लेकिन इस पर सभी चुप हैं। बीजेपी की इस चुप्पी को क्या समझा जाए और क्या मायने निकाले जाएं? हालांकि लोग समझ गए हैं कि बीजेपी के मन में क्या है और वो इस मसले पर किस ओर ले जा रहे हैं। लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म चमत्कार के ऊपर नतमस्तक हो जाता है। अक्सर देखा जाता है जहां से उनको चमत्कार दिखता है तो वो धर्म पे जाकर नतमस्तक होते हैं। तो हिंदू धर्म हर धर्म को मानने वाला धर्म है, ये हमेशा से हर धर्म को मानता है। तो इसलिए लोग साईं बाबा को मानने के लिए शिरडी भी जाते हैं। कोई गलत चीज नहीं, जिसको जहां पे दर्शन करना है, किसी की पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप नहीं होता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा साईं बाबा के भक्त रहते हैं, वहां से भी अभी तक कोई आवाज नहीं उठी है। इस खामोशी के मायनों को अगर समझा जाए तो यही निकलता है कि काशी में जो कुछ भी हो रहा है वह ठीक हो रहा है। हालांकि देखना यह अहम होगा कि इस मसले पर साईं बाबा के भक्त और सरकार कब तक मौन साधना में रहती है। साईं बाबा की प्रतिमा जिन भी मंदिरों में लगी है उन सभी मंदिरों से जो है ये प्रतिमा हटाई जाएगी। और जिस एक हिंदू संगठन का नाम आ रहा है, जो अजय शर्मा के द्वारा जो है इसको इस प्रतिमा को जो है आज हटाया गया है। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। किसी की बातों को मानने के लिए मना नहीं कर पाते। हम हिंदू इनके विरोधी नहीं हैं।